गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। सो 10th क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही मजेदार चीज, आपका चैप्टर नंबर 1 विच इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स स्कूल के टीचर्स या बाकी टीचर्स की तरह नहीं पढ़ते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया के अंदर होता है नंबर सिस्टम का चार्ट। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, आप खत्म। जो क्या कहता है, रियल नंबर्स, उसके दो बच्चे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। रैशनल के आगे बच्चे कौन कौन होते हैं? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर के आगे दो बच्चे कौन होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स। होल नंबर के आगे बच्चे कौन होते हैं? दो, जीरो और नेचुरल। आपको ये चार्ट पता होना बहुत जरूरी है, इस चार्ट के बिना मैथ्स नहीं आ सकता, ठीक है जी ना? अंडरस्टैंड। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम सिंबल होता है कैपिटल एन। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन टिल इंफिनिटी। जीरो ऐड हुआ तो ये बन गए होल नंबर्स, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, जो 0 1 2 3 सो। ठीक है जी। तो जैसे मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर कि सबसे पहले हमें अर्ली मैन था, उसको नेचुरल नंबर्स मिले, ठीक है ना? वैसे ही हमें भी क्लास में सबसे पहले 1 2 3 सिखाया, फिर हमारे मार्क्स आए टेस्ट में 0, तो हमें पता लगा अच्छा 0 भी होता है, और वो क्या बन गया? होल नंबर। अब 0 इज बेसिकली इन्वेंटेड इन इंडिया विच इज अ वेरी गुड थिंग। जहां क्लास में पॉजिटिव बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वहां शरारती बच्चे भी होते हैं। तो वैसे ही जहां पॉजिटिव नंबर होते हैं वहां नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स उनको बोला। सो दीज आर योर -3 -2 -1, ठीक है ना? माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। अब इंटीजर फैमिली को आप डिनोट करते हो कैपिटल Z या कैपिटल I, किसी से भी कर सकते हैं। सो इंटीजर्स यू अंडरस्टैंड, ऑल दोज हु हैव देयर हु डू नॉट हैव डेसिमल्स और जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, प्योर नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन हमने पढ़ी थी, बहुत टाइप होती थी, है ना? क्या क्या होता था यहाँ पे? 7/9 लिख सकते हो, है ना? 3/2 लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन लिख लो, ठीक है ना? ये हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन आ गई जहाँ न्यूमरेटर छोटा है या न्यूमरेटर बड़ा है। तो अलग अलग टाइप की फ्रैक्शंस हमने पढ़ी। फिर हम क्लासेस में थोड़ा और बढ़ते गए तो हमारे पास आए रैशनल नंबर। ये सारे हैं रैशनल नंबर फैमिली को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। फिर 9th क्लास में हमने पढ़े इरैशनल नंबर, वो गंदे नंबर जिनको हम बुलाते हैं। मैक्सिमम को ये गंदे नंबर लगते हैं, मेरे को नहीं गंदे नंबर लगते, मेरे को बड़े मजेदार लगते हैं। बेसिकली नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेट। और इन सबका बिग डैडी कौन होता है? कैपिटल R से डिनोट होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर लाइन बनाई भी थी 9th क्लास में, याद है आपको? तो रियल नंबर लाइन हमारे रियल नंबर है। तो 10th क्लास तक हम यही पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स, यहां तक ये पूरा का पूरा सिस्टम चार्ट है। 11th में जाके ये सिस्टम चार्ट चेंज हो जाता है, तब हमें पता लगता है वो हमारे तो एक और हेड आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट टिल 10th दिस इज द चार्ट दैट वी आर डूइंग। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अगेन जो मैक्सिमम लोग गलत लिखवाते हैं, बहुत बच्चे याद करते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ, रटा मारा होता है P/Q। भैया आप P/Q लिखो, आप A/B लिखो, आप शाहरुख अपॉन सलमान लिखो, आप राजमा अपॉन चावल लिखो, कड़ी अपॉन पकोड़ा लिखो, आप जो मर्जी लिखो, यार आपने डिफाइन करना। तो हमने डिफाइन किया, ये नहीं कि ये P/Q लिखना और कुछ नहीं लिखना। नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आने लगा, को प्राइम इंटीजर्स।
and q is not equal to 0. अब मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं को प्राइम क्या होता है. को प्राइम होता है HCF is 1. एग्जाम्पल 2 and 5, 7 and 10, 12 and 17. को प्राइम का मतलब is not, it does not mean both numbers should be prime. ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है. यहां देखो 10 लिखा है, 12 लिखा है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर. को प्राइम का मतलब ये नहीं कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होने चाहिए. को प्राइम मतलब जिनका HCF क्या होगा, आपस में कॉमन में फैक्टर क्या होगा, 1 होगा. एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब ये नंबर, ये चीज बहुत लोग भूल जाते हैं, टीचर्स भी गलत करवा देते हैं. बच्चा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है समझिए. आप कभी आंसर स्कूल में क्या आंसर 10/15 लिख के आते हो? नहीं. क्यों? मैडम कहती है सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? को प्राइम इंटीजर्स की फॉर्म. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई? ये 2 से गया, ये यहाँ पे 3 पे आया, 5 के फैक्टर में. सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/3. दिस इज, दीज आर व्हाट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स. सो भैया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनकी फॉर्म होती है P/Q, बोलो A/B, बोलो C/D, जो मर्जी लिखो, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. co-prime integers होने चाहिए, मतलब कभी भी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. We don't write like 16/18. We write 8/9. ये दोनों कट के 8/9 बनेंगे. तो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स. अब इरैशनल नंबर्स आर बेसिकली कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. इनको हम लिख ही नहीं सकते P/Q की फॉर्म में. उनको हम क्या बुलाते हैं? इरैशनल नंबर्स. So you should know what is capital N, capital W, Z, I, capital Q, R. ये numbers क्या होते हैं? Rational numbers का कोई symbol नहीं होता. This is the number chart we are talking about. This is the most important thing. ये आएगा तो बहुत चीजें समझ आएंगी. Clear? Note it down. जय माता. I hope बात समझ आई है. ठीक है बच्चा पार्टी? अब दूसरा चार्ट कहता है डेसिमल्स के साथ. तो वी हैव आवर रियल नंबर्स. We have our rational numbers and we have our irrational numbers. Rational numbers are further categorized as terminating decimals and non-terminating but repeating or recurring decimals. Your irrational numbers are बाद में करते हैं. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जाम्पल मैंने लिखा 8/20, 9/20. सो भैया जब आपने 9 और 20 को डिवाइड किया तो ये आ गया 0,
0.8 सॉरी 4 5, तो 0.45 हो गया। दिस इज व्हाट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटर। मैंने यहां लिखा 9/17, तो ये आपका गया 5 पे 85, 50, 2, 60, 160 आ गया। 9, 70 is your 68.4, 20 is your 1, 30 is your again 1, 130 will be your 119, 110 will be your 6, 80 will be your 68 I guess, 120 will be your 7, 10, 0, 100, 5, 150, 8, 140, 8, 40, 2, 60 is your 3, 90 दोबारा आ गया। हम इसी का वेट कर रहे थे कि ये कब बनेगा हमारे पास 90, जहां से हमने स्टार्ट किया। तो अब ये इतना बड़ा नंबर दोबारा से साइक्लिक रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इस पूरे के ऊपर लाइन बन गई, इतना बड़ा नंबर कहीं ना कहीं तो ये रिपीट होना स्टार्ट होगा। अब ये दोबारा सेम टू सेम डिवीजन स्टार्ट करेगा। कोई अगर हम छोटा नंबर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इजी वाला ले लेते हैं। अगर मैं 17/9 लिख देता, उल्टा लिख देता, तो दिस वुड हैव बीन 180 पॉइंट, लेट्स गेट 8, अगेन 88, so on. So this will be 1.888 dot 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 और 1.8 बार। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा बार आ गया, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बार आएगा। So that means नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहे, बट क्या हो रहे हैं, रिपीट होते हैं कभी ना। उसके बाद आते हैं इरैशनल नंबर्स, नाइदर रिपीटिंग, ना ये खत्म होते हैं ना ये रिपीट होते हैं, नॉट टर्मिनेटेड। मैंने इनका नाम रखा हुआ है म्यूजिकल नंबर्स। गाना गा के आप बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे? 2.332 3332 3332 333332 डॉट डॉट डॉट। कहीं रेपिटेशन हुई नहीं, मैंने यहां लिखा 1.234 22334 2222334 2222334 डॉट 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 डॉट। कहीं रेपिटेशन हुई, कहीं नहीं। जैसे मर्जी गाना गाओ, आपकी मर्जी है। 6.78 7788 777 888 777 888 डॉट डॉट डॉट। तो कहीं रेपिटेशन हुई, नहीं हुई, कहीं खत्म हुआ, नहीं हुआ। सो दीज आर कॉल्ड योर इरैशनल। बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, जितने क्यूब रूट्स होते हैं, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट जो परफेक्ट नहीं होते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। ऑल रूट्स नॉट परफेक्ट आर इरैशनल। ठीक है जी, करिए इसको नोट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो भी हमने डिस्कस की। इसके बाद क्या होता है, भैया मैं किसी भी नंबर को देख के क्या बता सकता हूं कि वो कब
टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो उसका तरीका क्या है? How to tell whether number is terminating or non-terminating? Decimal. P by Q number. Write factors of denominator. If they are in form of 2 की power m 5 की power n, m n belong to whole number, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 नेगेटिव नंबर में, then टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी और नंबर आता है देन नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद can we tell after how many places, how many decimal places number will terminate? Yes. M और N की, M और N में से जो भी has greater value, उसके बाद। तो ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? इधर देखिए, मैंने यहां लिखा एग्जाम्पल 17 by 8। अब 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 2 into 2, so this is 2 की पावर 3। So it can be written as they are in the form of 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0। Anything raised to the power 0 is 1। ये वाली शक्ल बन रही है। M and N belong to whole number। whole number में 0 भी आता है, जैम आता है। So they are terminating डेसिमल। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 3 और 0 में कौन बड़ा है? 3। आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। चेक भी करते हैं, क्या हम झूठ तो नहीं बोल रहे? लो जी, हो गया। जय माता। 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद मैंने यहां लिखा सो दिस इज 2 की पावर 1 5 की पावर 2। यस, इट इज टर्मिनेटिंग। क्यों? ये वाली शब्द आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। क्यों? 1 और 2 में से कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। देखते हैं। हो गया 2 के बाद खत्म। जय मां। क्लियर बात? अब ध्यान से देखो, इसको मैं रब करने लगा।
ये आई होप समझ आया कंसेप्ट आप लोगों को। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो भैया वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, कतई नहीं होता। करो इसको रब जब। अब देखना ध्यान से, ये मैंने 2 एग्जांपल दिए। अब कोई नंबर्स होते हैं जिसको हमें लगेगा यार ये तो टर्मिनेट कर ही देगा। लेट्स से मैंने यहाँ लिखा 23 और यहाँ लिखा 12 लगता है थोड़ा अच्छा नंबर है ना। 12 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होते हैं। 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। भैया यहाँ 3 आ गया, सो इट इज सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग। गलती से भी टर्मिनेटिंग ना लिख देना। देखें, आओ देखें, आ गया 80 फिर से। तो 6 के ऊपर क्या आ गया हमारे पास, दिस इज 1.916। क्लियर? बस इतनी सी स्टोरी है, दैट इज इट। अब स्पेशल, अगर मुझे आपके साथ मजे लेने हैं, ऑलवेज चेक जो नंबर आपको दिया है इज इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मैंने यहां ये लिख दिया। अब 260 के फैक्टर बनाऊंगा तो 2, 2, 65, 5 और 30। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 13 की पावर। आई राइट नॉन टर्मिनेटिंग, और ये मेरा गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ऑलवेज चेक जो नंबर आपको दिया है इज इट इन टर्मिनेटिंग सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। अब ध्यान से देखना, 403 के फैक्टर देखते हैं क्या बनते हैं। तो 403 के फैक्टर क्या बने आपके पास? लेट्स सी। 13 इंटू 31 if I am not, ये इसके। सो बेसिकली ये नंबर क्या था? 13 इंटू 31 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 30। सो 13 and 13 has got cancelled out. This number turns out to be 31 upon 2 into 2 into 5. So it is terminating after 2 decimal places. ये स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे मजे लेने हैं, एनटीएससी जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको तो आना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पेपर में डालूंगा ताकि 100 में से 100 आप ना ले पाओ। मैं कोई ऐसा नंबर लिखूंगा जिसका फैक्टर ऊपर कट होता होगा। तो चेक हमेशा और उसके बाद यूज सॉल्व। क्लियर? आई होप आज का लेक्चर कुछ समझ आया आप लोगों को, कुछ मजा आया पढ़ के। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डूइंग how to prove your root 2, root 3, root 5 are irrational numbers and all that stuff। जो सबसे गंदा क्वेश्चन लगता है उसको हम सबसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बिलीव मी। ठीक है जी, जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।